गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत रेनबो पार्ट 2 जो कि क्लास 12 के लिए है, इसमें हम लोग प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन का देखेंगे। ये हमारे 12th के एग्ज़ाम में प्लस 2 के एग्ज़ाम में इससे कंटेंट्स पूछा जाता है। कौन चैप्टर, कौन पोएट्री किसने लिखा, कौन चैप्टर किसने लिखा, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। जैसे एक में लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। दूसरा है भारत इज़ माई होम, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक हैं मनोहर मालगोनकर। चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पांचवा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके लेखक हैं बर्टरैंड रूसेल। छठा चैप्टर है द आर्टिस्ट, जिसके लेखक हैं सिग्गा नोया। सातवां चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके लेखक हैं जर्मैन ग्रीर। आठवां चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसके लेखक हैं डोरोथी एल सेयर्स। नौवां चैप्टर है द अर्थ, जिसके लेखक हैं एच.ई. बेट्स। 10वां चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जिसके लेखक हैं पर्ल एस बक। 11वां चैप्टर है अ मैरिज प्रोपोजल, जिसके लेखक हैं एंटोन चेखोव। अब हम लोग आते हैं पोएट्री सेक्शन में। तो सबको पता है क्लास 12th के लिए रेनबो पार्ट 2 में आपका 10 पोएट्री है, जो कि बहुत सुंदर पोएट्री है। इस पोएट्री को पढ़ने में बहुत आनंद मिलता है। ध्यान दीजिए सभी लोग। लिखा हुआ है यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके कवि हैं जॉन डॉनी। सेकेंड पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके कवि हैं वाल्ट वाइटमैन। थर्ड पोएम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके कवि हैं W.H. अर्डेन। फोर्थ पोएम है ऑटमन या ओड टू ऑटमन, जिसके कवि हैं जॉन किट्स। 5 नंबर में दिया हुआ है एन एपिटाफ, जिसके कवि हैं वाल्टर डीला मेयर। 6 में है दी सोल्जर, ये बहुत सुंदर कविता है, जिसमें रूपर्ट ब्रूक अपने आप को एक सैनिक के रूप में प्रेजेंट किए हैं। दी सोल्जर के कवि हैं रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट 7 नंबर पोएम है मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, जिसके कवि हैं T.S. इलियट। नेक्स्ट 8 नंबर पोएम है फायर हैम, जिसके कवि हैं केकी एंदारूवाला। नेक्स्ट पोएम है स्नेक, जिसके कवि हैं D.H. लॉरेंस। एंड लास्ट पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके कवि हैं कवयित्री हैं कमला दास। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बार बार सुने और बोलें, जिससे आपको याद हो जाएगा। और निश्चित ही एक कंटेंट्स आप याद कर लेते हैं तो इससे आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर से 8 नंबर के क्वेश्चन जरूर रहेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग इंग्लिश उपचार।